ये अगर मैं बात करूं आज से 100 साल पहले यहाँ की आबादी थी सिर्फ 80,000, जो आज 100 सालों के बाद में 8.5 लाख है। वैसा क्या? इन इंग्लिश देयर इज अ वर्ड नोन एज स्टको। इट्स अ स्टको टेक्निक है। इसको बनने में लगे 348 साल और 16 पीढ़ियों ने इसको मिलकर बनाया। लकीली उस कुएं का पानी मीठा था, इसलिए बीकानेर यहाँ बसा, नहीं तो कहीं और जाके बसता। चूने की जो उम्र है वो 100 साल से शुरू होती है। बीकानेर राजस्थान का वो शहर जो कि राजस्थान टूरिज्म की टॉप लिस्ट में आता है और इसी बीकानेर का सबसे मशहूर फोर्ट है यहाँ का जूनागढ़ फोर्ट, जो कि बीकानेर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जूनागढ़ फोर्ट के साथ जुड़ा है यहाँ का अद्भुत इतिहास और यहाँ का जबरदस्त आर्किटेक्चर। कहते हैं कि जूनागढ़ फोर्ट को किसी एक राजा ने नहीं बल्कि राजाओं की 15 से 16 पीढ़ियों ने मिलकर बनाया है। जूनागढ़ फोर्ट में कई तरह के म्यूजियम, मंदिर, महल और हवेलियां आपको देखने को मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और वेलकम टू पौराणिक सफर। आज हम आपको बताएंगे बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट के 20 आश्चर्यजनक तथ्य। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें फ्यूचर में और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नंबर 1, बीकानेर का मतलब। पुराना जो समय था वो रियासत कालीन समय था। प्रिंसली स्टेट्स थी पूरे हिंदुस्तान में 565 और उनमें से एक था बीकानेर। बीकानेर बसा है 1488 में, तो लगभग ये 600 साल पुराना शहर। इस शहर का नाम बीकानेर इसलिए पड़ा कि इस शहर को जिन्होंने बसाया उनका नाम था बीका। नेर जो शब्द है ये आया है जल से, बिकॉज व्हेन बीका ही केम इन दिस पार्ट ऑफ, दिस वाज नॉट द फर्स्ट साइट वेयर ही केम इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी व्हिच इज सम 3.5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। वहां बीका जब पहले आए तो उन्होंने पहले एक कुआं बनाया पानी का। लकीली उस कुएं का पानी मीठा था, इसलिए बीकानेर यहाँ बसा, नहीं तो कहीं और जाके बस। अब देखें, दूसरा शब्द नीर से ये लोकल डायलेक्ट में नेर हो गया। आपका स्वागत है बीकानेर में। बीकानेर का नाम पड़ा है राजा बीकाजी के नाम पे, जिन्होंने आकर बीकानेर को बसाया था। बीका मतलब राजा बीकाजी और नीर मतलब जल। इन्हीं को मिलाकर बना है बीकानेर, जो कि एशियंट इंडिया की 565 स्टेट्स में से एक हुआ करती थी। और बीकानेर को बसाया गया था 1488 में, जो कि 600 साल पुरानी सिटी है। नंबर 2, 348 साल। 1589 में ये किला बनना स्टार्ट हुआ। ये कंप्लीट हुआ 1937 में। आप देखें, इसको बनने में लगे 348 साल और 16 पीढ़ियों ने इसको मिलकर बनाया। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, वहां पर वो सबसे पुरानी बिल्डिंग, वहां से ये बनना स्टार्ट हुआ और ये बनता हुआ ऐसे आके इधर ऐसे कंप्लीट हुआ। जूनागढ़ फोर्ट की नींव रखी गई थी राजा राय सिंह जी द्वारा, जिसकी नींव रखी गई थी 1589 में और जो कि राजा की हर पीढ़ी द्वारा थोड़ा थोड़ा बनवाया गया। और ये जो फोर्ट हम आज देखते हैं ये कंप्लीट हुआ 1937 में। तो लगभग बीकानेर फोर्ट को पूरा बनने में लगे 348 साल। नंबर 3, चूना। बीकानेर की अगर मैं बात करूँ, ये चूने का गढ़ है। चूना बहुत होता है यहाँ, तो कंस्ट्रक्शन में भी यही यूज हुआ, फिर डेकोरेशन में भी यही यूज हुआ। फॉर एग्जांपल आप देखें कि चूने की जो उम्र है वो 100 साल से शुरू होती है। 100 साल से चूना जवान होता है। सीमेंट फ्रीक्वेंट 50 सालों से यूज हो रही है और हर 5-7 सालों में उसकी रिपेयर आती है। चूना जो है उसकी उम्र बहुत है, तो कंस्ट्रक्शन में वो यूज हुआ है, बाद में डेकोरेशन में भी यूज हुआ है। पूरा जूनागढ़ फोर्ट बनाने में कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। जूनागढ़ फोर्ट बना है चूने से। जी हाँ, वही चूना जिसकी उम्र लगभग 100 साल होती है। अगर आज के जमाने में कोई भी बिल्डिंग सीमेंट से बनाई जाती है तो 8 से 10 साल में उसका रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन जूनागढ़ फोर्ट काफी सालों से टच से मस नहीं हुआ। नंबर 4, महाराजा गंगा सिंह। 21वें महाराजा बीकानेर के, जिनका जन्म 1880 में हुआ। 1887 में ही सक्सीडेड द थ्रोन एट द ओनली एज ऑफ 7। आप देखें, 55 साल 5 महीने और 2 दिन का उनका शासन रहा और इस 55 साल 5 महीने 2 दिन में बीकानेर ने वो सारी चीजें। अगर मैं बात करूं, पानी, किसी भी शहर के विकास के लिए पानी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूस अकाल पड़ते थे यहाँ पर। आप देखें, यहाँ से पंजाब हमारा नेबर स्टेट है, जहाँ से वो नहर लेकर आए हैं 1927 में। 130 किलोमीटर लंबी नहर। बीकानेर उसके बाद में ही ग्रो किया। अगर मैं बात करूं, आज से 100 साल पहले यहाँ की आबादी थी सिर्फ 80,000, जो आज 100 सालों के बाद में 8.5 लाख है। तो ऐसा क्या हुआ? महाराजा गंगा सिंह वो महापुरुष है जिनके राज में बीकानेर ने सबसे ज्यादा विकास किया। महाराजा गंगा सिंह का जन्म 1880 में हुआ और उन्होंने राजगद्दी संभाली 1887 में, सिर्फ 7 साल की उम्र में। और जिनका राज बीकानेर पर रहा 55 साल 5 महीने 2 दिन का, जिसमें वो राजस्थान के एक पड़ोसी राज्य पंजाब से 1927 में एक नहर लेके आए, जो थी लगभग 130 किलोमीटर की। इसके आने के बाद ही बीकानेर का असली विकास हुआ। कहते हैं 100 साल पहले बीकानेर की जनसंख्या थी मात्र 80,000, जो कि अब बढ़कर हो गई है 8 लाख। नंबर 5, रोशनीगढ़। ये जानकर आप इम्प्रेस होंगे कि राजस्थान का वो पहला शहर है बीकानेर जहाँ पर बिजली बनी, आई नहीं बिजली बनी। आप देखें, यहाँ से 50 किलोमीटर पर एक नवेली लिग्नाइट प्लांट है। आज उस
कोयले की खोज हुई 1897 में, वहां से एक कोयला लाया गया इस किले के पीछे, किले के बाहर की तरफ बिल्डिंग जो आज भी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है रोशनी घर, वो बनी 1914 में। ये किला राजस्थान का पहला किला है जहाँ पर बिजली आई। ये किला राजस्थान का पहला किला है जहाँ पर पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट लगी। We'll see while visiting. महाराजा गंगा सिंह जी के राज में बीकानेर की पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, जो थी लगभग 1400 किलोमीटर लंबी। और बीकानेर राजस्थान की वो पहली सिटी थी जहाँ पर पहली बार बिजली उत्पादन का प्लांट लगा, जो कि लगा था जूनागढ़ फोर्ट के पीछे ही, जिसका नाम था रोशनी घर। रोशनी घर में कोयले से बिजली बनाई जाती थी और जूनागढ़ ही वो फोर्ट था जहाँ पर राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट लगी। नंबर 6, वेलकम कोर्टयार्ड। ये पहला चौक है किले का और ये 19th सेंचुरी का कंस्ट्रक्शन है। उस समय का वेलकम कोर्टयार्ड, जब कभी शादी मैरिज तो राजा यहाँ लोगों को रिसीव करते। पीतल के दरवाजे आप देखिए कितनी अच्छी वो स्टफ है, बहुत ओरिजिनल वो पीतल है पुराना। लगभग 160 एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर जो इसकी देखरेख करते हैं। बढ़िया, इसका पैसा जाता है चैरिटी में, हॉस्पिटल में, बच्चों की एजुकेशन में, स्कॉलरशिप में। सो इट इज गोइंग इन ए राइट डायरेक्शन। बीकानेर का पहला चौक है वेलकम कोर्टयार्ड, जो कि 19वीं सदी में बनवाया गया था। इसी कोर्टयार्ड में आपको एक मंदिर मिलेगा जिसमें लगभग 750 सोने व चांदी की मूर्तियां हैं, जो कि नॉर्मल टूरिस्ट के लिए बंद है। और पूरे बीकानेर फोर्ट में लगभग 160 एम्प्लॉय काम करते हैं और टिकट कलेक्शन की सारी कमाई चैरिटी को जाती है। नंबर 7, होली चौक। ये होली चौक है, 1774 का बना हुआ, 18th सेंचुरी का कंस्ट्रक्शन है। होलियां जब खेली जाती वहां पर आप देख रहे हैं ये पानी का हौज है जिसको भरते और तश्तरियों में रंग रहता, और जितने भी मिनिस्टर्स या थे जो बिजनेसमैन थे वो यहाँ तक उनको परमिट था आने के लिए, उनके पैरों पे वो रंग लगाते और राज पंडित राजगुरु जो है उनका तिलक करते। तो लेडीज सारे फंक्शंस वहां से देखती, उनको कोई नहीं देख सकता और वो सारे फंक्शंस को आराम से देखती। पर हिंदुओं में हमेशा रानियां राजाओं के साथ में होली खेलती, किसी भी अपरिचित के सामने वो नहीं आती। जूनागढ़ फोर्ट के दूसरे कोर्टयार्ड का नाम है होली चौक, जो कि 1774 में बनवाया गया था और यहाँ खेली जाती थी होली। उस समय के मिनिस्टर और वीआईपी को इजाजत थी कि जूनागढ़ के होली चौक तक आ सके, जहाँ पर होली समारोह का आयोजन किया जाता था। लेकिन राज परिवार की लेडीज के लिए यहाँ पे अलग सेक्शन बना है जहाँ बैठकर वो होली का समारोह देख सकती थी, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख पाता था। नंबर 8, रोज रेड सैंडस्टोन। इसका ओरिजिनल जो रंग है वो रोज रेड सैंडस्टोन है, आप आगे भी देखेंगे कई बिल्डिंग्स में। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की, राजस्थान में 50 डिग्री से -5 तक जाता है सर्दियों में, रात 55 डिग्री का, बरसात, धूप, आंधी, उन सब से बचाने के लिए इस पत्थर को एक टेराकोटा पेंट है इसके ऊपर लाल। दूसरा रंग है सफेद। सफेद जो है ये चूना बहुत होता है यहाँ, तो कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता था, डेकोरेशन में भी यूज होता था। चूने के साथ में मिला है व्हाइट मार्बल का डस्ट और एक लोकल सैंड, इसको ग्राइंड करके एक हार्ड पेस्ट बनाते और उसकी 7 लेयर्स हैं, ये ब्रिक्स टेराकोटा उसके ऊपर भी और ये रोज रेड सैंडस्टोन है उसके ऊपर भी। ये इन इंग्लिश देयर इज अ वर्ड नोन एज stucco. It's a stucco technique. When you touch it, it gives you a feel of marble. ऐसे लगता है एकदम मार्बल है, मार्बल है। बीकानेर का महल बनवाया गया है रोज रेड सैंडस्टोन से, जो कि एक बहुत मजबूत और टिकाऊ पत्थर होता है, जिसके ऊपर टेराकोटा की लेयर लगा दी ताकि वह बीकानेर के एक्सट्रीम वेदर का सामना कर सके, जो कि गर्मियों में लगभग 50 डिग्री और सर्दियों में -5 डिग्री तक जाता है। और पूरे बीकानेर फोर्ट को बनवाने में ना तो सीमेंट यूज हुआ है, ना ही स्टोन लॉक टेक्नोलॉजी यूज हुई है। यहाँ पर हर पत्थर को सिंपली तराशा गया और जूनागढ़ फोर्ट बनाया गया। नंबर 9, करण पैलेस। 1631 का ये पैलेस जिसका नाम है करण महल, यहाँ के 90 महाराजा करण सिंह जी ने इसका निर्माण कराया। लगभग 500 साल पुराना ये पैलेस। आप देखें उस समय का कोरोनेशन रूम था ये, जब कभी राजा जो है उनकी डेथ होती उनके बड़े पुत्र राजा बनते और यहीं पर उनका राज तिलक किया जाता। आप देखें चांदी का सिंहासन जिसका वजन है 350 किलो, एकदम ऑक्सीडाइज होकर वो काली हो गई। आप देखें वो प्योर सिल्वर है। और ये जितना भी आप छत, दीवार, पिलर्स, ये सारा सोने जैसा जो लग रहा है ये सोना है। ये 22 कैरेट गोल्ड है। ये गोल्ड लीव्स हैं ओरिजिनल, इनको कभी भी यहाँ रीटच नहीं किया गया। ये बीकानेर की अगर मैं बात करूं, हो सकता है आप किले और देखें बड़े, पर सबसे जो अच्छी चीज है यहाँ पर वो है जो आर्ट यहाँ पर पनपा, मुस्लिम और हिंदू दोनों। मथारन शैली जो पुरानी हिंदू पेंटिंग्स है आज भी यहाँ पर बहुत सुंदर उसका काम मिलेगा आपको। और ये सारा मुस्लिम फैमिली है उस्ता, उनका किया हुआ काम है। बीकानेर का उस्ता कला बहुत फेमस है। आपके आशीर्वाद से मैं बहुत घुमा हूँ। I never see such kind of city.
जूनागढ़ फोर्ट का अगला हिस्सा जिसका नाम है करन पैलेस, जो बनवाया गया था 1631 में, जो कि है लगभग 500 साल पुराना। इसी करन पैलेस में रखा है 350 किलो का चांदी का सिंहासन, जहाँ पे उस समय के राजा का राज तिलक किया जाता था। इसी पैलेस की छत बनवाई गई है 22 कैरेट गोल्ड से, और ऐसी छत राजस्थान के और किसी पैलेस में नहीं मिलती। हर राज्य में रिवाज के राज्य चिन्हों का अगर मैं बात करूं बीकानेर की, ये बीकानेर राज परिवार के राज्य चिन्ह जो बने हैं, आप देखें पीतल से, और ये पेंट है इनके ऊपर। आप देखें राशियां उन्हीं के हिसाब से है ये राज्य चिन्ह। आप देखिए जैसे हर रियासत के कुछ राज्य चिन्ह होते हैं, ऐसे ही बीकानेर के भी राज्य चिन्ह आपको जूनागढ़ फोर्ट में मिलेंगे। इन राज्य चिन्हों की खास बात ये है कि ये राज्य चिन्ह हमारी राशियों के हिसाब से बटे हुए हैं। जैसे सिंह राशि के लिए सिंह राज्य चिन्ह और तुला के लिए तुला राज्य चिन्ह। जूनागढ़ फोर्ट के जो नेक्स्ट 10 पॉइंट है वो हम आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।